मेरी वालदा ने पैसा मेरे मामू को देती रही कि उनके लिए वो घर बनाए, एक कनाडा में, एक इंग्लैंड में, एक अमेरिका। उसमें मेरी वालदा का भी हक था और वो प्लाट की विरासत हो गई है। उसके बाद 28 रमज़ान को मेरी वालदा को बुलाया गया। उसके बाद जब वालदा वापस गली में आई है तो गिर गई है, लोगों ने उठाया। वालदा की हालत बहुत ख़राब थी। इस मौजूदगी का हमें शक यकीन में बदल गया कि ये हमारे मामू ने ये हरकत की। हमने दरख्वास्तें दी SHO को, CCPO को, सबको दरख्वास्तें दे चुके हैं। वो अरबपति हैं। वालिद साहब का नामो निशान ही ख़त्म कर दिया। हमें घर कोई नहीं मिला, हम बेघर हैं। किराया नहीं दे सके थे तो किराए वालों ने घर से निकाल दिया। तो मैं बच्चे लेके यहाँ पर ज़मान पार्क में आके बैठा हूँ कि चले यहाँ पर सो तो जाएंगे, खाने को कुछ मिल तो जाएगा। इस वक्त हम ज़मान पार्क लाहौर में मौजूद हैं। हमारे साथ अहमद सुबहानी साहिब मौजूद हैं। रात के इस पहर अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आए हैं। इनका मकसद क्या है यहाँ पे आने का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आने? बस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रात को इस वक्त यहाँ जी मैं यहाँ पर आया हूँ कि ये ज़मान पार्क में इमरान खान साहब या उनकी पार्टी के अपनी आवाज़ पहुँचा सकूँ इंसाफ के लिए। कि यहाँ पर जैसे अदालतों पे इंसाफ लिखा होता है, तो इसीलिए इस पार्टी का नाम इंसाफ है। तो शायद अल्लाह ताला इस पार्टी के वजह से मुझे कोई इंसाफ दिलाए, इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। मसला क्या आपका? मसला ये है कि पाकिस्तान में जितने भी मतलब कानून नाफिज करने वाले इदारे, उन तक अपनी आवाज़ पहुँचाई है। मेरे वालिद साहब इंग्लैंड में गए 2001 में, उसके बाद 2015 तक मेरे वालिद साहब नहीं आए। तो जो मेरे वालिद साहब ने कमाया था मेरी वालदा को दिया। उसके मेरी वालदा ने पैसा मेरे मामू को देती रही कि उनके लिए वो घर बनाएं, प्लाट वगैरह लें, इस तरह उनकी ज़िंदगी हमारी आसान हो जाए। वो कलमा चौक में रहते थे जो मेरे मामू हैं। 6 मामू थे, एक फौत हो गए, 5 मामू अभी हैं। इनमें से 3 मामू एक कनाडा में, एक इंग्लैंड में, एक अमेरिका में रहते हैं। 2 वहाँ पर 4 कनाल का प्लाट है मेरे नाने का, वहीं पर रहते हैं। उसमें मेरी वालदा का भी हक था और वो प्लाट की विरासत हो गई है। यहाँ पर कलमा चौक 46 गार्डन ब्लॉक गार्टन इनका एड्रेस है। तो 2015 में 14-15 में ना मेरी वालदा ने उनको कहना शुरू कर दिया कि मेरे जो मियाँ हैं वो वापस पाकिस्तान नहीं आ रहे, क्योंकि आप लोगों ने जो पैसा लिया है वो आप ना घर बना के दे रहे हैं, ना हमें पैसा दे रहे हैं। तो आप पैसे दे दें या हमें घर ले दें। उन्होंने मेरी वालदा को काफ़ी समझाया। मेरी वालदा बार बार वाल्टन हम रहते थे किराए पे, वहाँ से मेरी वालदा पैदल जाना शुरू कर दिया कि मैं देखो पैदल आई हूँ तो मेरी आप फरियाद सुनो। उन्होंने फिर इसी तरह ना किसी दिन ऐसे ही मेरी वालदा को रमज़ान का, यही रमज़ान, जैसे मैं आज रमज़ान में ही बात कर रहा हूँ, तो रमज़ान के महीने में 27 रमज़ान को मेरी नानी फौत हुई थी। और 27 रमज़ान को जब नानी का ख़त्म था, उसके बाद 28 रमज़ान को मेरी वालदा को बुलाया गया कुर्बान स्कूल वाल्टन में। कुर्बान स्कूल वाल्टन में बुलाया गया कि आपको कुछ बात करनी है। वहाँ पर मेरी वालदा गई है। उसके बाद जब वालदा वापस गली में आई है तो गिर गई है, लोगों ने उठाया, घर तक लाए हैं। घर का दरवाज़ा खोला तो वालदा की हालत बहुत ख़राब थी। एम्बुलेंस में डाल के लेके गए हैं। तो जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने चेकअप किया, इनको जहर दे दिया गया है। उनके सारे जिस्म में जहर फैल गया था, फिर वो डेथ कर गई। उसके बाद वहीं पर हम जब लेके गए तो मेरे मामू पहले से मौजूद थे। इस मौजूदगी का हमें शक यकीन में बदल गया कि ये हमारे मामू ने ये हरकत की है। हॉस्पिटल में मौजूद थे? हॉस्पिटल में मौजूद थे मेरे मामू। हम एम्बुलेंस के ज़रिए गए हैं, वो पहले से मौजूद थे। तो इसमें शक यकीन में गुजर गया। हमने दरख्वास्तें दी SHO को, CCPO को, सबको दरख्वास्तें दे चुके हैं। वो अरबपति हैं। हमारा ही माल उन्होंने मेरे वालिद का खाया। फिर मेरे वालिद को जब पता चला तो मेरे वालिद कहते हैं मैं आ रहा हूँ। फिर मेरे वालिद घर वापस नहीं आए। अच्छा, अभी बात होती है आपके वालिद से आपकी? नहीं, वालिद साहब का नामो निशान ही ख़त्म कर दिया। हमें उनके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हमने लेने की कोशिश की, उन्होंने यही कहा कि आपके वालिद तो पाकिस्तान गए थे, आगे हमें नहीं पता। हमारे मामू 2000 में हमारे
खुद वालिद को अपने हाथ से पकड़ के लेके गए हैं। उनका वीज़ा भी मामू ने लगवाया, वहाँ पर रिहाइश भी मामू ने दी लंदन में। उसके बाद अब जो वापस आए हैं उनका अता पता कोई नहीं, ना कोई कानून नाफिज करने वाले बात सुनते हैं। हमें घर कोई नहीं मिला, हम बेघर हैं, किराया नहीं दे सके थे तो किराए वालों ने घर से निकाल दिया। तो मैं बच्चे लेके यहाँ पर ज़मान पार्क में आके बैठा हूँ कि चले यहाँ पर सो तो जाएंगे, खाने को कुछ मिल तो जाएगा। ना हम मांगने वाले हैं, ना हमें फ़कीरी का पता है। अच्छा, आपके वालिद साहब क्या करते थे लंदन में? जी, वहाँ पर वो मेरे वालिद साहब काफ़ी काम उन्होंने सीखा हुआ था। वो यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर महकमे के प्रेसिडेंट भी थे। उन्हें काफ़ी ग्रोसरी का मतलब जनरल ये स्टोर होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा नॉलेज भी था और तजर्बा भी था, इसलिए वहाँ पर वो काफ़ी जॉब वगैरह करते थे। अच्छा, जो भी आपके वालिद साहब ने प्रॉपर्टी बनाई थी तो आपके मामू के नाम करवाए थे? नहीं, प्रॉपर्टी नाम नहीं करवाई थी। जो पैसा होता था वो मेरे मामू को वो दे देते जमा करने के लिए। उन पर एक भरोसा था, क्योंकि मेरे मामू खुद भी यहाँ पर 25-25 कनाल की उन्होंने प्लाट कोठियाँ ली हुई हैं डिफेंस में। उनकी बहुत जायदादें हैं, वहाँ पर भी उनके काफ़ी फ्लैट हैं लंदन में। दूसरे मामू जो अमेरिका उनके भी हैं, जो कनाडा में उनके भी हैं। तो इसलिए उन्होंने एक यकीन किया कि जैसे इमरान खान साहब इतने अमीर हैं तो कोई भी इंसान उन पर यकीन कर सकता है कि थोड़े बहुत पैसे इनको अगर पकड़ा देंगे तो ये हमारे पैसे ले नहीं सकते। तो इस यकीन पर मामू को दिए थे। लेकिन अब किसी की नीयत ख़राब हो जाए तो ये FIR हुई है आपकी? FIR नहीं, दरख्वास्तें दी हैं, FIR काटते नहीं। वो कहते हैं कि आप लंदन की बात करें, जब लंदन से आएँ तो उनकी मुखबरी करें कि कब आए हैं। लेकिन हम कैसे करें? वो आते हैं और सद्दार टाउन में रहते हैं, 12A उनका एड्रेस है, 25 कनाल की कोठी है। इनके इर्द गिर्द लोगों का, तो वो कहते हैं जब आते हैं काले शीशे की गाड़ी होती है, आते जाते ना पता चलता है। हमें अगर गार्ड बता देते हैं कि आए हैं, तो जब हम मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं वो वापस चले गए हैं। वो ऐसे ही आते हैं जैसे कोई चोर किसी के घर में आता है, वो अपने ही घर में चोरी से आते हैं, चोरी से वापस लंदन चले जाते हैं। अब कैसे उनको पकड़ें? कानून नाफिज करने वाले कहते हैं जब पाकिस्तान में होंगे ऊपर से पकड़वाएं, फिर हम उनके ख़िलाफ़ FIR उनको गिरफ़्तार कर सकते हैं, वरना हम लंदन में उनको जाके गिरफ़्तार नहीं करेंगे। आपके वालिद साहब फौत हुई हैं तो आपने पोस्टमार्टम करवाया? जी, पोस्टमार्टम हम तभी करवाते, लाश पड़ी हुई थी, बहन भाइयों को घर ले गए कि हम इसके बारे में हर चीज़ करवाते हैं डॉक्टर को। जो जिन मामों की मैं बात कर रहा हूँ वो इत्तेफाक हॉस्पिटल में उस वक्त स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट थे, वो खुद डॉक्टर थे। तो इसलिए उनकी बात मानी गई कि डॉक्टर साहब उनसे ये बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। हम मेरे जो बहनें हैं उस वक्त वो छोटी थी, तो ये बात है 2015 की। अब 2023 आ गया है। आप कहाँ पे थे उस टाइम? वहीं पे जनरल हॉस्पिटल में था। मैं तो रोला डाल रहा था उस वक्त, गवाही है लोगों की कि ये कातिल हैं, इन्होंने मेरी वालदा को जहर दे दिया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे चुप कराया, खामोश कराया कि आप। अच्छा, आपको पता भी था तो आपने फिर भी पोस्टमार्टम नहीं करवाया? पोस्टमार्टम हमने नहीं, हमने मामू के ने हमारी जिम्मेदारी ले ली थी कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं खुद बात करता हूँ, सब कुछ हो जाएगा। तो आप फिर मामू से ही कह रहे थे कि आप कातिल हैं और मामू को जिम्मेदारी दे दी? नहीं, जो वहाँ पर खड़े थे ना मामू, वो उनका नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। जो लंदन वाले हैं, जो मतलब मामू मेरे डॉक्टर हैं, वो उनका नाम डॉक्टर तारिक है। तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने ज़िम्मेदारी ली कि मैं पोस्टमार्टम करवाता हूँ। हम चले गए, बहन भाई सब चले गए घर। उसके बाद 2 घंटे गुजरे हैं, उन्होंने कब्र भी बना ली और उन्होंने गुस्ल भी दिला दिया। बाद में हमें बताया कि हो गया, आ जाएं। तो कफन में लपेटा हुआ था वालदा को, उन्हें दफना दिया। बाद में जब पोस्टमार्टम की बात की, उन्होंने कहा मामू के बाद रिपोर्ट है, सब कुछ किया। आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद बात आहिस्ता आहिस्ता खुली। जब बहन भाई ने रिपोर्ट मांगी, वो उन्होंने टाल मटोल की। फिर समझ आई कि इन्होंने कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया, ये सब झूठ था। फिर वालिद साहब के गायब होने के बाद यकीन होना शुरू हो गया। फिर हमने जब दरख्वास्तें देना शुरू की, फिर और सवालात बनने शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता इंक्वायरी हमने नहीं करनी थी, वो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने करनी थी, पुलिस ने करनी थी, इंटेलिजेंस ने करनी थी, दूसरे लोगों ने करनी थी। हम तो बेआसरा हैं, हमने इंक्वायरी किस चीज़ की करनी थी? आपको अपने वाले साहब कभी नहीं पता भी जिंदा है या मर गया, किस मुल्क में है? जी, उनके बारे में हमें मालूमात नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना रिसोर्सेज हैं, ना हम इंग्लैंड गए हैं। जो इंग्लैंड में रहते हैं वो सिर्फ यही कह देते हैं वहाँ चले गए हैं, आप जानो आपका काम जाने। ये लंदन पे आपने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की? हम यहाँ पर गंगाराम हॉस्पिटल के पास जो बरतानिया के एम्बेसी है, हम वहाँ पर भी गए।
हमने वहाँ पर भी अपनी जितनी भी कोशिश थी की। उन्होंने कहा कि आप उस डॉक्टर साहब से रब्ता करवाएं जो वहाँ पर रहते हैं, हम कैसे करवाएं जब वो मिलते ही नहीं। ये थे अहमद सुबहानी जो पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खा रहे हैं और इस वक्त ये ज़मान पार्क लाहौर में इमरान खान की रिहाइशगाह के करीब मौजूद हैं। इनका यही कहना है कि इमरान खान मुझे इंसाफ दिलाए, क्योंकि इमरान खान ने तहरीक इंसाफ पार्टी बनाई हुई है। इनका ये कहना है कि इनकी वालदा को जहर देकर मार दिया गया और इनके वालिद साहिब का कोई पता नहीं है वो कहाँ पर हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके ज़रिए इनके वालिद साहब का पता करवाया जाए कि कहाँ पर हैं। दूसरा, इनकी वालदा को जो कत्ल कर दिया गया था उसका भी इंसाफ दिलाया जाए।